आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करते हैं। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसका यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस। ओके, तो फर्स्ट हम आज निकालने वाले हैं किसी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालें। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे अगर कोई संख्या लिखी, जैसे 35 बेटा 35 पे कोई भी पावर लगा देते हैं, देखो मैंने 26 पावर लगा दी और आपसे पूछा बताओ बेटा यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो इसका यूनिट प्लेस फाइंड करने के लिए आप क्या बताएंगे कि सर मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा 35 इंटू 35, या फिर हम 5 का 26 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको इतना सारा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है यदि किसी नंबर के पीछे उसका यूनिट नंबर, जो यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक अगर 5 है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा इकाई अंक आपका 5 रहेगा, पावर कुछ भी हो, पावर 26 हो, 30 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1200 कुछ भी हो, यूनिट प्लेस जो आएगा वो 5 आएगा। ये कंडीशन कहां कहां लागू होगी वो हम आपको और बताए दे रहे हैं। सबसे पहले आप हमारी कंडीशन समझ लो, फिर इसके बाद ट्राई कर लेना, फिर बताएंगे रीजन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 अगर कहीं भी लिखा है, 0 के बाद अगर आप ले लो 5, 6, 1 या 1056, जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो आप एक चीज देखो, 0 हो, 5 हो, 6 हो या 1 हो, अगर आपको दे दिया जाए, सपोज करो मैंने लिख दिया 361, इस पे हमने पावर बेटा लगा दी है 254 की। मैंने आपसे पूछा बेटा इकाई अंक बताइए, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट प्लेस इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है, तो आपने सीधा देखा कि सर इसकी यूनिट प्लेस पे संख्या, इस संख्या के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 है। आपने देखा 1 है, आपने तुरंत लिख दिया सर इसका यूनिट प्लेस तो 1 आया, क्योंकि आपको पता है, रूल पता है, 0, 5, 6 और 1, अगर ये नंबर आपको यूनिट प्लेस पे दिखाई पड़ते हैं तो चाहे कोई भी पावर हो, आपका आंसर वही नंबर हो जाता है जो उसके यूनिट प्लेस पे लिखा है। कौन सा, कंडीशन ये है कि 0, 5, 6, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे मान लो 20 है, इस पे पावर हमने लगा दी 13 की, बोला कि यूनिट प्लेस क्या, तो आप तुरंत लिख सकते हो 0 हो जाएगी सर। तो चाहे जैसे अभी हमने लिख दिया 36, इसकी पावर लगा दी हमने 133 या कह 133, तो आपसे पूछेगा यूनिट प्लेस क्या, तो आप बताओ सर 6 है। चेक कर सकते हो, अगर 6 का 6 में गुणा करते हो आप 6 3 36, आगे भी करोगे 6 3 36, इसी प्रकार से 6 3 36 संख्या 216 हमेशा 6 आता जाएगा। जैसे आपके सामने हमने सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं, जैसे हम कह रहे हैं यूनिट प्लेस पे किसी की 6 है और हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना देखना है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, अब हमें देखना है यूनिट प्लेस क्या है। देखो बेटा 6 3 36, फिर आगे हो जाएगा 6 3 36, अगर यहाँ भी 36 है यहाँ भी 36 है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इनके लास्ट में 6 ही आ गया, तो फिर भी 6 3 36 यानी कि यूनिट प्लेस 6 ही होगा। आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। 5 का तो आपको पता ही है, 5 का कितनी बार भी 5 से मल्टीप्लाई, 55 25 5 125 5 625 25, तरीके से आपको 3125 ऐसे करते चले जाओगे, लास्ट में 5 ही आएगा यूनिट प्लेस। अब बेटा बात आती है अगले नंबर की, सर अगर कहीं लिखा है 2 लिखा है बेटा, 3 लिखा है बेटा, 4 लिखा है बेटा, 7 लिखा है बेटा, 8 लिखा है बेटा, 9 लिखा है।
अब इन नंबरों की बेटा बात करते हैं। अभी ये नंबरों के लिए तो सिंपल फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, 0 1 5 6, ठीक है। ये कहीं दिखाई पड़ते हैं देखिए स्वयं ये होते हैं, लेकिन जब कहीं अगर आपको सामने सपोज करो 2 3 4 7 8 9 दिखाई दे तो कंडीशन क्या होगी, जरा थोड़ा इरेज करते हैं, हम बताते हैं आपको, समझ के चलना इस चीज को, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। देखो बेटा अब अगर हम यहाँ पे सपोज करो मैंने लिख दिया बेटा 24 की पावर 56, सपोज ये मैंने लिख दिया, आपसे पूछा है यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपको पता कि सर आप ये ना कह देना कि सर 4 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भैया, 4 का तो मॉड्यूल बदल रहा है, 4 का 2 4 4 16, पता ही नहीं क्या होगा, 6 होगा कभी कुछ होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है, पावर जो भी होगी क्वेश्चन की उस पावर को हम 4 से बेटा डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, इसकी पावर 56 है, हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या पावर डिविजिबल है, देखा हमने 4 एकम 4 4 चौको 16, मेरी पावर बेटा पूरी कट गई। अगर कंडीशन ये आ जाए रिमाइंडर जो है, अगर आपने इसमें 56 में 4 हमेशा 4 से डिवाइड करना है, अब आपको मैं ये भी बताऊंगा 4 से क्यों डिवाइड करना है, पहले देख लो, 4 से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसके संख्या के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसकी पावर भी आप 4 लगा देंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उस कंडीशन में आप लास्ट वाले नंबर की पावर 4 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा राइट, ठीक है। तो आपने 4 पावर लगा दी, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बेटा इंटू 4, आपको पता है 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना होता है 256 बेटा, आपने देखा 256 होता है, 256 का लास्ट डिजिट क्या बेटा 6, तो इसका 6 आ गया। अगर आपको लग रहा है कि सर 4 चौको 16 चौको 64 नहीं कर पाऊंगा मैं, तो आप ऐसे कर लो, 4 चौके बेटा 16, जैसे आपने 4 लिखा इंटू 4 लिखा इंटू 4 लिखा, 4 बार 4 4 ले लिया। अब आपको एक बार में मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा तो आप सेक्टर वाइज कर लो, पहले 4 चौके 16, फिर अगले 4 चौको 16 है। अब देखा तुमने इसका लास्ट हमें यूनिट प्लेस से मतलब, इसलिए हम हमेशा यूनिट प्लेस देखेंगे, 6 इसके है 6 इसमें है, तो 6 6 36, 6 6 36, तो 36 आ गया बेटा, ये मेरा मिल गया 6। तो यहां से मुझे पता गया यूनिट प्लेस हमारा 6 आएगा, देखो बेटा वहां भी 6 है यहाँ भी 6, तो आपने पता चल गया कि किसी भी पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात हम इसमें एक चीज और आपको बताने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, ये तो हो गई ये चीज, अभी हम इसके पीछे का मामला भी आपको बताएंगे पावर 4 से क्यों डिवाइड किया जाए। अब देखो कोई भी है, जैसे सपोज करो कि बेटा 22 की पावर आपका आ गया 51, सपोज करो आपकी बार पावर 51 है बेटा, आप हमने आपको बताया था कि आपको हमेशा 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड आपको 51 को करना है बेटा, देखो कैसे करोगे, 4 से भाग दो, 4 एक कम 4, बचा बेटा एक 11 हो गया, 4 दूनी 8, 4 के 12 4 हो जाएगा, 2 बार और चला गया 4 दूनी 8, अब हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 3। बेटा एक चीज है, 4 का भाग देंगे, अगर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसकी पावर 4 हो जाएगी। अगर 0 नहीं होता है, कोई रिमाइंडर बचता है, तो उसी रिमाइंडर की पावर आप उसकी यूनिट प्लेस पे लगा दें। जैसे इसमें 3 बच रहा है ना मेरा, तो मैंने 22 था ना, तो 2 पे पावर कितनी लगाएंगे बेटा 3 लगाएंगे। अब हम कर देंगे 2 पे पावर 3, आप आसानी से कर सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका यूनिट प्लेस बेटा कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब ये 22 था, अब इस पे चाहे कितनी भी पावर लगा लो, रूल वही है। अब सपोज करो मैंने कह दिया नहीं सर हम आगे और पावर लगाएंगे, 263 लगा दिया मैंने इसी पे पावर, 22 का पावर 263। अब आपने क्या करना, मैंने रूल बताया 4 का भाग देना, सेम उसी तरह 4 6 24, 6 बार गया, बचा 2 23 हो गया। अब की बार 4 6 24 नहीं हो रहा है, अब की बार कितना करना है 4 5 6 20, और 20 करना है, इसके बाद रिमाइंडर 3 बच गया, क्योंकि 23 में 3 ही बचना है, 3 बच गया, फिर आप 2 के पावर 3 लगाओ, 2 3 4 2 8, फिर इसका आ जाएगा आपका रिमाइंडर जो है बचा, उसकी पावर लगाई तो 8 आ गया, तो ये यूनिट प्लेस पे 8 आ जाएगा, 2 का गुणा करोगे आप 263 बार, तो यूनिट प्लेस आपको मिलेगा 8, ठीक है। अब एक कंडीशन और है, रुक जाओ, ये वाला रूल जो है आपका अप्लाई क्यों होता है, ऐसा क्यों है, वो हम आपको बता रहे हैं। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, 4 से भाग क्यों करते हैं, इसके पीछे का भी तो रीजन होगा, सर 5 से क्यों नहीं कर देते, 3 से क्यों नहीं कर देते, 4 से ही क्यों करते हैं।
4 से बेटा इसलिए करते हैं कि चौथी बार में हर एक नंबर रिपीट होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मैंने 2 2 बेटा लिख लिया, अगले 4 बार और मैं लिख रहा हूं इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो एक 4 का पेयर ये हो गया, एक 4 का पेयर ये हो गया। मैंने कह दिया कि 2 की पावर सपोज करो किसी की 8 थी, तो आप 2 को 8 बार आपने लिख दिया। अब ये देखना यूनिट प्लेस जो होता है बेटा वो हर चौथी बार में रिपीट हो जाता है, सेम यूनिट प्लेस आएगा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां पे देखो 16 बन गया तो 16 का 6 यूनिट प्लेस बन गया यहां पे, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू चलेंगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, देखो ये 256 बन रहा। अब देखो इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया बेटा 6, और यहाँ भी यूनिट प्लेस कितना है 6, और आगे भी आप अगर चलोगे लगातार कंटिन्यू तब भी चौथी बार में आपको हमेशा 6 मिलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी है, कोई भी क्वेश्चन है कोई भी नंबर है उसमें हर चौथी बार में नंबर रिपीट होगा, इसलिए 4 से भाग किया जाता है। आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो, अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, बताइए फिर कैसे करें। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया 257 की पावर 13, छोटी सी पावर लगा रहे हैं। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 13 में थोड़ा बड़ा पावर 19 ले लो, 19 ले लो, चलो ठीक है। 19 मैंने पावर लगा दी इस पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट आपको पता है यूनिट प्लेस निकालना है हमें, आप इस प्लेस वाले इसी नंबर से मतलब है। तो 19 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16, बेटा 19 लिखना जब नहीं आता तो आप ऐसे भाग दे रहे, 4 चौके 16 4 बार गया, और इसके बाद हमारा 3 बच गया 19 में। जो रिमाइंडर बच गया उसकी पावर हम लगा देंगे 7 पे, जो संख्या का यूनिट प्लेस होगा उस पे वही पावर हम लगा देंगे। अगर रिमाइंडर बचा है तो, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, कंडीशन समझ लो, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो पावर सीधी 4 की लगा देंगे, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर 3 था तो 3 की पावर लगा दी, जितना रिमाइंडर बचे उतनी पावर, एक रिमाइंडर बचे तो 1 की पावर लगा दो। तो यहाँ पे 3 पावर लगे बेटा। अब हमने लिख दिया 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आपने क्या करना, अब इनका मल्टीप्लाई करके देखना, 7 सते 49, ठीक है बेटा। अब 49 का 9 और 7 का मल्टीप्लाई और करना, 49 सत्ते करने की जरूरत नहीं है आपको, 49 बना लिया मैंने 2 में। अब इसके बाद यूनिट प्लेस इसका और एक ये नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, 63 का लास्ट डिजिट क्या है 3, तो हमें पता चल गया कि इसका 3 जो होगा वो यूनिट प्लेस पे आएगा, यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो 3 हो जाएगा। 7 का जब 257 पे आपकी 19 की पावर लगी है तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे उस कंडीशन में आपको यूनिट प्लेस पे हमेशा 3 मिल जाएगा, इस कंडीशन में। तो अब ये कोई भी पावर हो सकती है आपकी, जो रिमाइंडर बचे उस हिसाब से लगा लो। अगर हम बात करें चौथी बार की, तो चौथी बार में वही इसमें फॉर्मेट आ जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, बड़ा आसान है। 7 सते 49 और 7 सते 49, ठीक है। तो 9 9 81, तो इसका एक रिमाइंडर बन गया इधर। अब आगे भी 7 7 होगा 4 बार, तो उसका भी रिमाइंडर एक ही बनेगा जाके, जब सॉरी एक ही बनेगा यूनिट प्लेस, जब यूनिट प्लेस एक बनेगा तो एक का एक मल्टीप्लाई करोगे फिर एक आ जाएगा, तो वो आपका एक हमेशा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए ये यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करते हैं। अब इसमें देखो बेटा प्रश्न कैसे होते हैं वो हम आपको बताते हैं, प्रश्न किस किस तरीके से आ सकते हैं। ये तो हो गई यूनिट प्लेस फाइंड करने की कंडीशन। अब वो जैसे आपको दे देगा, सपोज करो 2 की पावर या 24 की 25 की पावर 6, ठीक है बेटा, इनटू 34 की पावर 25 सपोज, और इनटू 3 की पावर 2। क्वेश्चन दे दिया आपसे, उसने बच्चा ये बोला है कि इसका हमें यूनिट प्लेस बताइए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं ना, तो आपको मैंने पहले रूल बताया था बेटा, क्या होना 1 0 5 और 6, अगर ये नंबर दिख जाए कहीं पे तो यूनिट प्लेस स्वयं ये नंबर होते हैं, पावर कुछ भी हो। तो आप पहले में घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएगा आप टाइम नहीं करना है, सीधा देखना है 5 है इसके यूनिट प्लेस, तो इसका यूनिट प्लेस 5 हो गया, पहले ले लिया हमने फटाक से, मल्टीप्लाई लगा दिया। आगे 34 है
25 ऊपर इसकी पावर है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, एक बच गया ना, रिमाइंडर एक बच गया, तो रिमाइंडर की पावर जब 4 पे लगेगी, 4 की पावर 1 तो 4 ही रहेगा, तो ये 4 लिख दिया मैंने, इसका भी मैंने लिख लिया, इसका भी लिख लिया। नेक्स्ट बेटा 3 है, 3 पे पावर 2 है तो आराम से कर सकते हो, 3 3 का 9, अब 9 भी लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 5 चौके 20, अब बेटा 20 हो गया, 5 चौके 20 और इंटू ये है बेटा 9। अब ये बताओ आप मुझे, 20 में अगर 9 का आप गुणा करेंगे, अगर 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो 0 का 9 में गुणा होगा तो वैसे 0 हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 0, यूनिट प्लेस 0 आ गया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, बड़ा भी प्रश्न हो सकता है, बड़ी पावर्स हो सकती हैं, आपको पावर को डिवाइड करना है एंड इसी तरीके से आपको निकालना है। तो देख लीजिए, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।